हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 36। ये सर्किल से लिया हुआ सवाल है। सर्किल के पैरामेट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है। सवाल को देखिएगा मन से। क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2/√3 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2/√3 sin थीटा where theta belongs to 0 to 2 pi represents a circle whose radius is। यानी आपको सवाल कह रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक है x इज इक्वल्स टू 2/√3 cos थीटा और दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2/√3 sin थीटा। कह रहा है कि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म जो है वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, यानी ये जिस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस सर्किल के रेडियस को फाइंड करना है। तो ये सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आप जानते हैं कि कोई सर्किल अगर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो उसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होता है ए, और उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, जहां a रेडियस है। तो आपको सबसे पहले इस सर्किल के कार्टेजियन फॉर्म में जाना होगा, यानी ये दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में और आपको जाना है कार्टेजियन फॉर्म में, तब वहां से हम लोग सर्किल का रेडियस निकालेंगे। तो हम कार्टेजियन फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे, कार्टेजियन फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे, समझिएगा बात को। देखिए, कार्टेजियन फॉर्म में जाने के लिए आप थीटा को एलिमिनेट कीजिए। तो हाउ कैन वी एलिमिनेट थीटा बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। तो ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और दोनों को स्क्वायर कर करके ऐड कर दीजिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 cos स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3, कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू होता है 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 और ये हो गया 1। अब ये आपका सर्किल बन गया। ये सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इस सर्किल का सेंटर क्या होता है भाई, तो ओरिजिन होता है, और रेडियस क्या होता है, तो रेडियस ए होता है। तो ये एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, ये 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/√3 का होल स्क्वायर। यानी ए के जगह पर आपको मिल गया 2/√3 और इसी ए को कहते हैं रेडियस। ए हो गया रेडियस। तो इस सवाल का जवाब आपका हो गया 2/√3। सवाल पूछा जा रहा था आपसे कि इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आपका हो गया 2/√3। सवाल फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2/√3 cos थीटा, दूसरा है y इज इक्वल्स टू 2/√3 sin थीटा। अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, आप पहले ये जान लीजिए कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम कार्टेजियन इक्वेशन में ले जाएंगे। अगर कार्टेजियन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलता है तो वैसे स्थिति में जो सर्किल का सेंटर होगा वो होगा 0 0 यानी ओरिजिन, और रेडियस होगा ए। यानी इस सवाल का जवाब आपका हो गया 2/√3। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यदि सर्किल का इक्वेशन मिलता एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तब इस सर्किल का सेंटर हो जाता आपका अल्फा बीटा और
रेडियस हो जाता आपका a। अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म मिलता इस रूप में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ऐसा आ जाता, तब आपको सेंटर क्या मिलता, सेंटर हो जाता -g, -f, एक्स के कोफिशिएंट का आधा और साइन उल्टा। सिमिलरली y के कोफिशिएंट का आधा और साइन उल्टा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। अगले लेक्चर में हम फिर एक नए सवाल लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।